वैशाख मास महत्तम अध्याय 24। जय श्री राधा कृष्ण। देखो, श्री कृष्ण की साक्षात कृपा आप पर और हम पर है, तभी हम नियम से ये वैशाख मास का महत्तम कह सुन पा रहे हैं। बस अब करना ये है कि भक्ति को और अधिक बढ़ाना है, और भक्ति और पुण्य बढ़ाने का सबसे सरल रास्ता है वैशाख का ये पावन महीना। ये पवित्र महीना समापन की ओर बढ़ रहा है, इसलिए अभी भी प्रयास करके कुछ ना कुछ शुभ कर्म अवश्य ही कर लो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महत्तम का अध्याय 24 सुनते हैं। कैलाशी शिव सुत सुनो, करो भक्त कल्याण, सब जन द्वारे आ खड़े, आज बचा लो प्राण। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विष बेल, सतगुरु संत अनंत है, प्रभु से करा दे मेल। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। वैशाख मास महत्तम के अध्याय 23 में धर्मवर्ण की सुंदर कथा को सुना, कैसे उसने अपने पितरों को नरक से मुक्ति दिलाई। अब आज इस अध्याय में वैशाख शुक्ल द्वादशी का महत्व जानेंगे। शुद्धदेव जी कहते हैं, जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्योदय काल में प्रातः स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुनते हैं, वो मोक्ष के भागी होते हैं। जो इस दिन श्री मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, उनका ये पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देने वाला होता है। वैशाख मास की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी समस्त पाप राशि का विनाश करने वाली है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी को योग्य पात्र के लिए जो दान दिया जाता है, उसके एक एक दाने में कोटि कोटि ब्राह्मण भोजन का पुण्य मिलता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है, वो जीवन मुक्त होता है। जो वैशाख की द्वादशी तिथि को तुलसी के कोमल दलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वो समूचे कुल का उद्धार करके बैकुंठ लोक का अधिपति होता है। जो मनुष्य त्रयोदशी तिथि को दूध, दही, शक्कर, घी और शुद्ध मधु, इन पांचों चीजों से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करता है, तथा जो पंचामृत से भक्ति पूर्वक श्री हरि को स्नान कराता है, वो संपूर्ण कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सायंकाल में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शरबत दान देता है, वो अपने पुराने पापों को शीघ्र ही त्याग देता है। वैशाख शुक्ल द्वादशी में मनुष्य जो कुछ पुण्य करता है, वो अक्षय फल देने वाला होता है। जो फल गंगा पर ग्रहण के समय सहस्त्र गौदान करने से मिलता है, वही वैशाख मास में द्वादशी के दिन योग्य ब्राह्मण को अर्पण करने से होता है। जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन एक चुटकी अन्न भी सुपात्र ब्राह्मण को देता है, उसे कोटि ब्राह्मण को भोजन कराने का फल मिलता है। जो मधु सहित तिल के पात्र का दान द्वादशी के दिन करता है, वो संपूर्ण बंधनों से छूटकर विष्णु लोक को चला जाता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जो रात्रि जागरण करता है, वो जीते जी ही मुक्ति पाता है और उससे सब देवता प्रसन्न रहते हैं। अब इस विषय में एक प्राचीन इतिहास बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नामक एक ब्राह्मण थे। उनके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी, जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान द्विज के साथ कर दिया। मालिनी कुमार्ग पर चलने वाली, पर पुरुषों से गुप्त संबंध रखने वाली, व्यभिचारिणी होकर स्वच्छंदता पूर्वक इधर उधर रहने लगी। वो केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने सुख के लिए और आभूषण धारण करने के लिए पति का जीवन चाहती थी। वो अपने पति की शुभचिंतक नहीं थी। उसके घर में कामकाज करने के बहाने उपपति रहा करता था। सभी जाति के मनुष्य शरणागत के रूप में उसके यहाँ ठहरते थे। वो कभी पति की आज्ञा का पालन नहीं करती थी। इसी दोष से उसके सब अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल, अंतक और यम की भांति उसकी हड्डियों को भी छेद डालते थे। उन कीड़ों से उसकी नाक, जिह्वा और कान कट गए। उसके स्तन तथा अंगुलियां गल गई। उनमें लंगड़ापन भी आ गया। इन सब कलेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वो नरक की यातनाएं भोगने लगी। 1,50,000 वर्षों तक वो तांबे के भांड में रखकर जलाई गई।
100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। इसके बाद सौवीर देश में पद्म बंधु नामक ब्राह्मण के घर में वो अनेक दुखों से घिरी हुई एक कुतिया हुई। उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सिर में कीड़े पड़े हुए थे और योनि में भी कीड़े भरे रहते थे। राजन, इस प्रकार 30 वर्ष उसको दुख भोगते हुए बीत गए। एक दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पद्म बंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र हो भीगे वस्त्रों से घर आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। दैव योग से वो कुतिया वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वो नहा गई और तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण भी हो गया। पहले के कर्मों की याद आने से वो कुतिया तपस्वी के पास जाकर मनुष्य की भाषा में दीनता पूर्वक पुकारने लगी और बोली, हे मुने आप मेरी रक्षा करें, हे मुने आप मेरी रक्षा करें, हे मुने आप मेरी रक्षा करें। उसने पद्म बंधु मुनि के पुत्र को अपने पूर्व जन्म के बुरे आचरणों का पूरा वृतांत सुनाया और कहा, हे ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है वो दूराचारणी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है और पति उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार पशु पक्षियों की योनि में और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती है। इसलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हे ब्राह्मण, आज मैं आपके सम्मुख आई हूं। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करोगे तो मुझे पुनः इसी यातनापूर्ण घृणित योनि में आना पड़ेगा। हे विप्रवर, मुझ पापचारिणी को वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करके उबार लीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है उसमें स्नान, दान और अन्न भोजन कराने से जो पुण्य हुआ है उससे मुझ दुराचारणी का भी उद्धार हो जाएगा। हे महाभाग दीन वत्सल, मुझ दुखियों के प्रति दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन तीनों के रक्षक हैं। उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। दीन वत्सल, मैं आपके दरवाजे पे रहने वाली कुतिया हूँ। मुझ दीनों के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। उसके इस प्रकार के वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, हे कुतिया, सब प्राणी अपने किए हुए कर्मों के ही फल भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ मीठा दूध भी सिर्फ विष की वृद्धि करता है, उसी तरह पापी को दिया हुआ पुण्य पाप ही बढ़ाने में सहायक होता है। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर कुतिया दुख में डूब गई और उससे के पिता के पास जाकर रोते हुए बोली, पद्म बंधु बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे की कुतिया हूँ। मैंने सदा तुम्हारी जूठन खाई है। मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गृहस्थ महात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं उनका उद्धार करना चाहिए, ये वेद वेदाताओं का मत है। चंडाल, कौवे, कुत्ते ये प्रतिदिन ग्रस्तों के दिए हुए टुकड़े खाते हैं, इसीलिए उनकी दया के पात्र हैं। जो अपने ही पाले हुए रोग आदि से ग्रस्त और असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करते वो नरक में पड़ते हैं, ये विद्वानों का मत है। दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई कुतिया की ये बात सुनकर घर में बैठे हुए मुनि के पिता तुरंत घर से बाहर निकले। उस समय पद्म बंधु जी ने अपने पुत्र से पूछा कि ये सब क्या वृतांत है। तब पुत्र ने सब बात कह सुनाई। उसे सुनकर पद्म बंधु जी बोले, बेटा, तुमने कुतिया से ऐसा वचन क्यों कहा? साधु पुरुषों के मुंह से ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए। वत्स, देखो तो सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदा दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीची ने देवताओं का उपकार करने के लिए दयापूर्वक अपने शरीर की हड्डियां दे दी थी। महाभाग पूर्व काल में राजा शिबी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपने शरीर का मांस दे दिया था। पहले इस पृथ्वी पर जिमूत वाहन नामक राजा हुए थे। उन्होंने एक सर्प के प्राण बचाने के लिए गरुण जी को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसीलिए विद्वान ब्राह्मणों को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं?
अशुद्ध स्थान पर जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चंडालों के घर में प्रकाश नहीं करते? इस प्रकार बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया को मैं अपने पुण्यों से इसका उद्धार करूंगा। इस प्रकार कह के पद्मबंधु जी ने संकल्प लिया और हाथ में जल लेकर बोला, हे कुतिया, ले मैंने अपने द्वादशी का महापुण्य तुझे दे दिया। ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने सहसा अपने प्राचीन शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण कर दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित हो दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा लेकर स्वर्गलोक को चली गई। वहां महान सुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंश से उर्वशी नाम की श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं की प्रिय अप्सरा हुई, जिससे योगी जन योग द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसे सुंदर रूप को उस कुतिया ने प्राप्त किया। इसके बाद पद्मबंधु जी ने मधुसूदन भगवान की प्यारी पुण्य बढ़ाने वाली स्थिति को संसार में प्रसिद्ध किया। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से भी अधिक पुण्य देने वाली और सब यज्ञों से अधिक ऐसी ये तिथि उस ब्राह्मण ने तीनों लोकों में सिद्ध कर दी। वैशाख मास महत्तम अध्याय 24 संपूर्ण। कल अध्याय 25 में आगे की कथा सुनेंगे। देखो, इस अध्याय में वैशाख शुक्ल द्वादशी का महत्व बताया है। महापापी भी सिर्फ एक दिन के पुण्य से तर गया। वैशाख के अंतिम 5 दिन महाफलकारी है। अगर किसी ने वैशाख स्नान नियम अभी तक नहीं लिया तो वो वैशाख के अंतिम 5 दिन के नियम ले सकता है, याद रखना। अब अंत में मेरी एक बात और सुन लो, जो मैं हर रोज हमेशा कहती हूँ, ये संसार हमको जो लगता है अपना, पूरी तरह झूठ है, बस ये है एक सपना। याद रहता सबको अपना हर एक काम है, पर प्रभु का नाम सत्य है, बाकी सब नाकाम है, याद रखो। और देखो, जब हमें पता है सिर्फ कृष्ण ही सहारा है, तो फिर क्यों इस जग से आस लगाकर बैठे हैं। धर्म और कर्म ही साथ जाएंगे, बाकी सब यही रह जाएगा। और हम जग पर तो ज्यादा ध्यान देते हैं, पर कर्मों पर नहीं। और इसीलिए बार बार आपको जगा रही हूं, अभी भी समय है, जागो और सोचो। कलयुग में मुक्ति पाना बड़ा सरल है, क्योंकि कहा गया है ना, कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जाप करके भक्ति, मुक्ति, प्रेम, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय, हर पल, हर सांस के साथ जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लास्ट में एक रिक्वेस्ट, प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके वैशाख मास के प्रभाव सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।